आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी आज के संवाद में कहना है कि आपने देखा है, अखबार के माध्यम से पढ़ा ही होगा कि TRE 1 से जो मेधा अंक सिस्टम था उसमें हुआ है बड़ा बदलाव। TRE 1 में जहां पर भाषा के लिए अलग से हुई थी पेपर और मेधा अंक का निर्धारण 120 अंकों का था, जबकि TRE 2 के पेपर में 1 to 5 के लिए भाषा का ABC ग्रुप में जो एग्जामिनेशन हुआ था, ए ग्रुप के 30 अंकों में लाना है 9 अंक, बाकी 120 अंकों पर बनेगा मेधांक। जबकि बाकी के TRE 2 में 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में भाषा की अहर्ता को किया गया है समाप्त। लेकिन TRE 1 में भाषा में 9 अंक लाना है अनिवार्य। सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि NIOS से जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा चिंता सता रही है कि एक वेबसाइट पर ऐसा आयोग का आदेश आया है कि जो अभ्यर्थी NIOS DLED किए हुए हैं और BEd हैं तो BEd के ऑप्शन DLED के ऑप्शनल को चेंज करके BEd में परिवर्तन कर सकते हैं। चूँकि पूर्व में ऐसा हुआ था कि BEd अभ्यर्थी TRE 1 में BEd के ऑप्शनल को चेंज करके DLED में परिवर्तन करना था। आज उल्टा परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है। आयोग का ही फैसला पूर्व में था, आज भी आयोग का फैसला है, लेकिन इसमें DLED से BEd अगर किए हुए हैं तो उसमें आप ऑप्शनल में चेंज कर सकते हैं। तो NIOS के अभ्यर्थी चिंतित हैं। कल भी यह बात बार बार प्रश्न आया था कि NIOS के बारे में क्या सोच रही है सरकार और क्या सोच रहा है आयोग। चूँकि राजपत्र में शामिल करना है, यह NCT और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो NIOS वाले जो ट्रेनिंग किए थे, तो चिंता स्वाभाविक है। लेकिन आप चिंता में डूबने की ज़रूरत नहीं है, इसकी समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। इस क्रम में एक बात आ रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, चाहे TRE 1 का हो TRE 2 का हो, वेटिंग लिस्ट प्रणाली के लिए सभी को लड़ना होगा। कैबिनेट की बैठक में आयोग केवल इस बात को कहने मात्र से कि BPSC के सिस्टम में वेटिंग लिस्ट कोई व्यवस्था नहीं है, वह अपना रौलप समाप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए अंतिम तो कानून एक रास्ता जो बचता है वह न्यायालय से बचता है, लेकिन न्यायालय में जाने से पूर्व जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई हम सभी मिल करके लड़ना होगा। संख्या हमारी अधिक से अधिक है, लेकिन किसी भी कारण से हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। या तो यह बात आप लोगों के अंदर बैठ चुका है कि आंदोलन से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का रास्ता नहीं खुल सकता है। यह बात भी बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, खुल कर के बातचीत होनी चाहिए। मैं विभिन्न चैनलों में जब यह सुनता हूँ
तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को वेटिंग लिस्ट सिस्टम शिक्षा विभाग या आयोग कह दे कि व्यवस्था नहीं है और अपना रोल ऑफ समाप्त कर दे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इसका व्यवस्था करेगा? हमारी लड़ाई वहाँ तक जानी चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप बताइए कि 92,000 1,20,300 का रिजल्ट निकलता है और 92,000 शिक्षक ज्वाइन करते हैं। 28,000 रिजल्ट में आता है 2700 रिजल्ट, और 2700 रिजल्ट के बाद में आयोग के अध्यक्ष अतुल जी कहते हैं कि बीपीएससी में रिजल्ट प्रकाशन में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो दूसरी तरफ पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी यह असेंबली क्वेश्चन दोहराते हैं और यह कहते हैं कि विधानसभा में असेंबली में यह जवाब आया है कि मल्टीपल रिजल्ट और किसी भी रीजन से अयोग्य घोषित होने के कारण जो वैकेंट सीट होता है उस पर सरकार को वेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने का लिखित जवाब मिला है। तो आप यह बताइए कि कार्यपालिका से विधायिका जो भारतीय संविधान है उसमें राज्य के पास में ज़्यादा ताकत है। हम लोगों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, एक मंच पर आने की ज़रूरत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए प्रदेश के तमाम साथियों से अपील करता हूं कि एक निश्चित डेट पर हम लोग पटना में गर्दनी बाग के स्थल पर पहुँचे। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो प्रारंभ एक सोपान बना हुआ है कि आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बात को कहते आए हैं, कहते रहेंगे और जीत उस रास्ते से लेंगे। न्यायालय है, न्यायालय से भी रास्ता है। 109 पिटिशनर के साथ त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में केस दायर है। थोड़ी सी स्वास्थ्य के कारण पटना में नहीं जा सका हूँ, लेकिन मैं पूरे पिटिशनर भाइयों से को आश्वस्त करता हूँ कि स्वस्थ होते ही के केस का संचालन विभिन्न साथियों के द्वारा विभिन्न अधिवक्ता के माध्यम से जो किया गया है, त्रिपुरारी झा का दायर केस सबसे पहले अग्रगण्य रहेगा। लेकिन साथ ही प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह भी करता हूँ कि जो भी सप्लीमेंट्री के रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी अलग अलग टुकड़ों में पटना नहीं पहुँचे। इसके लिए कौन निमंत्रण देगा, कौन नेतृत्व करेगा, यह तो बाद की बात है। पहुँचना सभी को है, चूँकि नौकरी लेना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% चाहिए। 28,000 हमारा सीट है। 28,000 सीट के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी अभ्यर्थी इंक्लूडिंग है उसके आसपास में आते हैं, यह सभी की लड़ाई है। किसी त्रिपुरारी झा या और छात्र नेता जो इस बात की मांग को लगातार दोहराते आते हैं, केवल उनकी लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई जो बॉर्डर लाइन पर प्रतीक्षा कर रहे थे और नियमावली के तहत नियमावली का भेंट चढ़ गया हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसे बंद थैली से कैसे खुलेगा, यह सभी की जिम्मेदारी बनती है। यह कहाँ का न्याय संगत है कि न्यायालय आयोग 144 धारा लागू है 1 महीने के लिए। इससे भी एनआईओएस अभ्यर्थी चिंतित है। चूँकि बीएड वाले को किस तरह से प्राइमरी की बहाली में जो बाहर किया गया था, कहीं इसकी पुनरावृत्ति एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी के लिए तो इशारा नहीं करता हो। यह बात अभ्यर्थी आहे गवाहे
टेलीफोन पर हमसे संवाद कायम करते हैं, कहते हैं अपनी वेदना और दुखड़ा रोते हैं। प्रकृति में परिवर्तनशील है। बिहार सरकार को भी नियमावली में परिवर्तन करके आपको कैबिनेट में वेटिंग लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट कंप्लीट के लिए सरकार को घेरना होगा। इसके लिए जो भी बॉर्डर लाइन में प्रतीक्षा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, चाहे TRE 1 हो या TRE 2 हो, सभी को एकजुट होकर के एक मंच पर आने की ज़रूरत है और एक तिथि तय करें। और प्रदेश में सभी साथी जब तक कंप्लीट सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ जाता हो उसके लिए लड़ाई लड़ें। न्यायालय तो है ही, न्यायालय में तो केस किया ही हुआ है। इसके बाद हमारे लिए अनेकों रास्ता है, एक रास्ता नहीं है। JDU, BJP, कांग्रेस, आप सभी ठगते आया है शिक्षा अभ्यर्थी। यह सभी को धूल चटा देना है आने वाले चुनाव में। लेकिन आप उनके यहाँ जाइएगा तब तो, जो भी दल के प्रमुख हैं, दल के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ ज्ञापन लेकर के चलना होगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अगर उनकी ईमानदारी बनती है तो अपने लेटर पैड पर अनुशंसा करके देंगे तो वे हमारे साथ हैं, अन्यथा वह हमारे विपक्ष में है। इस बात को परखेगा कौन? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वेदना है हमारे साथ कि मैं उसमें शरीक नहीं हो पाया हूं, लेकिन हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं जल्द ही स्वस्थ होने जा रहा हूं। और उसका पूरे नायक की भूमिका में जैसे मैं पहले था, फिर उसी तरह से रहूँगा। स्वस्थ होने दीजिए, इंतज़ार कीजिए। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।